नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्किट एलिमेंट कैपिटल एक्स व्हेन कनेक्टेड टू पीक वोल्टेज 200 वोल्ट और पीक करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज विच लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई 2। एक आपका सर्किट एलिमेंट है। सर्किट एलिमेंट आप रजिस्टर को बोलते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर को बोलते हैं। क्लियर नहीं किया कि क्या है। और इसे पीक वोल्टेज मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज, जिसे आप ई नोट से डिनोट करते हैं। ई नोट का वैल्यू 200 और पीक करंट आई नोट का वैल्यू 5 एम्पियर। और यहाँ पर जो करंट था विच लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज, करंट लैग करता है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पाई बाई 2 से। आप जानते हैं कि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज सेम फेज, प्योरली कैपेसिटिव में करंट लीड करता है और प्योरली इंडक्टिव में करंट लैग करता है पाई बाई 2 से। तो इसका मतलब यह सर्किट एलिमेंट एक्स आपका इंडक्टर रहा होगा। और सर्किट एलिमेंट वाई व्हेन कनेक्टेड टू सेम पीक वोल्टेज, अभी भी 200 वोल्ट दिया, सेम पीक करंट फ्लोज विच इज इन फेज विद द वोल्टेज। और अगली बार सेम करंट सेम वोल्टेज, लेकिन इस बार जो करंट है वह फेज में है वोल्टेज के साथ। सेम फेज होने का मतलब है प्योरली रेजिस्टिव होगा, तो वाई आपका रेजिस्टर हो गया और एक्स आपका इंडक्टर हो गया। नाउ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड इन सीरीज। एक्स और वाई मतलब इंडक्टर एल और वाई मीन्स आर, एल आर सर्किट, एल आर सीरीज सर्किट हो गया विथ सेम पीक वोल्टेज। उस दोनों को आपने वोल्टेज अभी भी दिया 200 वोल्ट। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द सर्किट विल बी, सर्किट से आरएमएस करंट कितना होगा आई आरएमएस, वह निकालने को बोल रहा है। आप आई आरएमएस के लिए पहले तो आप देख लीजिए कि जब आपने प्योरली इंडक्टिव को दिया था 200 वोल्ट तो करंट 5 एम्पियर, करंट जो होगा या पीक करंट आई नॉट इक्व टू ई नॉट बाई जेड, और आई नॉट 5 ई नॉट 200 और जेड पहली बार प्योरली इंडक्टिव के लिए, प्योरली इंडक्टिव का इम्पीडेंस जेड का वैल्यू एक्सएल। अगली बार सेम पीक करंट 5 एम्पियर, ई नॉट के बदले 200 ही डाल लीजिए। और आपका अब जो जेड है वह प्योरली रेजिस्टिव के लिए आर। कैसे पता चला, तो बोला कि सेकेंड केस वाई के केस में करंट और वोल्टेज सेम फेज में है। यहाँ से आपका एक्सएल का वैल्यू 200/5 और यहाँ से आर का भी वैल्यू 200/5। इसका मतलब आपका रिजल्ट आ गया कि एक्सएल आर के इक्वल है। लास्ट केस में आपने क्या किया कि 200 वोल्ट से ही एक एल को और एक आर को कनेक्ट कर लिया, पीक वोल्टेज एसी वाला का एम्पलीट्यूड 200 वोल्ट, यह एल और यह आर। और इस बार आपसे करंट का आरएमएस पूछा, तो पहले मैक्सिमम करंट निकाल लीजिए। मैक्सिमम करंट हर एसी सर्किट का एक ही फॉर्मूला ई नॉट बाई जेड, हर सर्किट का जेड अलग अलग, तो ई नॉट इज अगेन 200। और जब जेड आप लिखेंगे तो एल आर का जेड होता है √R² प्लस एक्सएल स्क्वायर। और यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सएल आर के इक्वल है, तो R² प्लस R², 2R², 2R² का रूट हो जाएगा 200/√2R। आर का वैल्यू आपका यहाँ से दिखेगा 200/5 मीन्स 40, तो आप इसे डालिएगा तो 200/√2 इंटू 40, 40 से कैंसिल कीजिए तो 5, आई नॉट आ गया 5/√2। और आपको निकालना है आई आर एम एस। आई आर एम एस होता है आई नॉट बाई√2, तो आई नॉट 5/√2 में √2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2 आना चाहिए। ऐसा चेक करें कि कोई ऑप्शन है या नहीं है। 5/2 बोले तो 2.5 एम्पियर ऑप्शन दे रखा है, तो आप वैल्यू टिक कीजिए 2.5 एम्पियर।